औरत सामने रखे उबलते पानी के बर्तन के आकर्षण को रोक नहीं पाई। उसने झट से अपना हाथ उसमें डाल दिया। जब हाथ बाहर निकाला गया तो लाल होकर छाले पड़ चुके थे। अजीब बात यह थी कि उसके शरीर को उल्टा बहुत आराम महसूस हो रहा था। असल में औरत को गर्मी से नहीं, ठंड से बहुत डर लगता था। दूसरे लोग जहाँ आधी बाह के कपड़े पहनते, वहाँ वो मोटे मोटे गर्म कपड़ों में लिपटी रहती। फिर भी ठंड उसे चैन नहीं लेने देती। घर लौटकर वो एक साथ कई हीटर चालू करती, ऊपर से एसी भी चलाती रहती और फिर खुद को मोटे रजाई में लपेट लेती। धीरे धीरे वो घर से बाहर निकल ही नहीं पाती थी। पहले सब कुछ सामान्य था। उसका एक खुशहाल 3 सदस्यीय परिवार था। काम पर भी वो मेहनती और जिम्मेदार थी। उस दिन मैनेजर ने जल्दी घर जाने के लिए उससे कहा कि जाकर कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक चेक कर ले। उसे क्या पता था कि ये काम उसकी मौत बन जाएगा। वो कोल्ड स्टोरेज में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन बाहर से अनजान मैनेजर ने ताला लगा दिया। जब उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चीखी चिल्लाई पर किसी ने नहीं सुना। संयोग से जब उसने सिक्योरिटी रूम में फोन लगाया तब गार्ड किसी से गपशप में व्यस्त था। उसने कुछ नहीं सुना। निराश औरत पूरी तरह टूट गई। ठंड बढ़ती जा रही थी। तापमान -20 डिग्री पहुंच चुका था। उसने कुछ पुराने डिब्बे उठाकर अपने चारों ओर लपेट लिए, पर पता नहीं कब उसकी चेतना खो गई। जब फिर आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में देखा। वो बच गई थी, लेकिन उसके शरीर में अजीब बदलाव आ चुका था। उबलते सूप में गर्म तेल डाला गया। औरत ने कटोरे से चम्मच चम्मच भरकर पी लिया, यहाँ तक कि उसने अपने हाथों से गर्म बर्तन को छू लिया, जिससे दुकान का मालिक दंग रह गया। ये दृश्य देखकर उसका पति भी हैरान रह गया। कुछ ही देर में उसने पूरा बर्तन खाली कर दिया। मालिक तो डर के मारे बेहोश हो गया। धीरे धीरे उसकी ठंड से डरने की बीमारी और बढ़ती गई। अब वो सामान्य काम जैसे कपड़े धोना भी नहीं कर पाती थी। मोटे दस्ताने और जैकेट उसके रोजमर्रा का हिस्सा बन गए थे। एक दिन रास्ते में उसे आग लगी इमारत दिखाई दी। वो बिना सोचे समझे अंदर भाग गई। अंदर एक छोटा बच्चा बिस्तर पर फंसा हुआ रो रहा था। औरत ने अपने शरीर से उसे आग से बचाया। आखिरकार वो बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लाई। दृश्य बदलता है, वापस उसी ठंडी कोल्ड स्टोरेज में। वहाँ औरत का जमी हुई लाश पड़ी थी। असल में वो कभी बची ही नहीं थी, और जो कुछ भी बाद में हुआ वो शायद उसकी मरने से पहले की कल्पना थी। ठंड से डरना शायद उस वक्त उसकी गर्मी की आखिरी चाह थी।